नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा इलाके में। जी हाँ, हरियाणा के इस इलाकों के अंदर अभी गेहूं कटाई का समय चल रहा है और हम जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब के अंदर चावल की भी सबसे ज़्यादा खेती होती है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या पिछले कई सालों से दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में देखने को मिलती है। जब हरियाणा और पंजाब के खेतों में कटाई होती है, उसके बाद जो अवशेष बचते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे तो नीचे जो गेहूं के नीचे अवशेष बचे हुए हैं या फिर चावल की खेती होती है, उसके नीचे जो अवशेष बचे होते हैं, इनको जला दिया जाता है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। जब ये पराली जलाई जाती है तो चारों तरफ एक धुआं बनता है, प्रदूषण बनता है, और जिससे पूरी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में एक धुंध छा जाती है। और हम सभी जानते हैं पिछले कई सालों से ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। लेकिन इस समस्या का समाधान पूसा ने निकाला है। जी हां, पूसा ने बायो डीकंपोजर निकाला है। उस डीकंपोजर के माध्यम से अब पराली को जलाने की जरूरत नहीं है। ये एक स्प्रे मशीन है। इसी के माध्यम से जो पराली है उसके ऊपर बायो डीकंपोजर का जो है स्प्रे किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं ये नोजल्स यहाँ पर बने हुए हैं। एक साथ में ये अगर हम देखें तो करीब करीब 4 से 5 फुट का जो इलाका है उसमें ये स्प्रे करते हुए ये मशीन जाती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि पहले एक किसान को अगर स्प्रे करना होता था तो बैकपैक मशीन लगा के करता था, जिसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगता था और वो संभव नहीं था अगर बड़ी जोत होती थी। लेकिन इन मशीनों के माध्यम से जो कंपनी बिल्कुल किसानों को मुफ्त में दे रही है, इसका कोई चार्ज, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता। और इसी मशीन के कारण, इसी मशीन के माध्यम से जो पूसा का बायो डीकंपोजर है उसका स्प्रे पराली पर किया जाता है, जिसके बाद उसे जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछले 5 वर्षों के शोध के बाद जमीन से 7 अलग अलग तरह के फफूंदों को निकाल करके, जिनके अंदर पराली को गलाने की, सड़ाने की क्षमता है, उनका एक मिश्रण तैयार किया गया है, जिसको हम पूसा डीकंपोजर के नाम से जानते हैं। जब धान की कटाई कंबाइन के द्वारा की जाती है और कटाई के तुरंत बाद हम डीकंपोजर का छिड़काव उसके ऊपर, ये घोल के रूप में आता है, इसका छिड़काव जब हम करते हैं और करने के बाद उसको रोटावेटर से ज़मीन में मिला करके सिंचाई कर देते हैं, तो इससे करीब 25 दिन के अंदर पराली पूरी तरह से गल जाती है और फिर खेत गेहूं की बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आइए हम पूछते हैं जो इस कंपनी के ऑपरेटर हैं, जो इसको चलाते हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। जैसे फार्मर बुकिंग बनाता है तो वो बुकिंग हमारे पास शो करने लग जाती है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ऊपर हम बुकिंग के ऊपर जब नंबर डालते हैं फार्मर का, तो हमारे पास असाइन का आ जाता है, ऑपरेटर असाइन का। ये देखो, और इसको जैसे ही हम असाइन करते हैं तो यहाँ पे मशीन नंबर और ऑपरेटर का नाम और मोबाइल नंबर हमारे पास किसान की जानकारी मिलती है। उसके बाद क्या करते हैं फिर? उसके बाद में जैसे किसान की बुकिंग बनाई जाती है ना, वो बुकिंग हमारी ऐप के अंदर शो करनी स्टार्ट कर देती है। ये आप देख सकते हैं, ये जो नोजल्स हैं इस मशीन के, ये इतना बड़ा इलाका, अगर आप देखें जितनी ये लंबाई आपको चौड़ाई दिखाई दे रही है, इसमें से सारी ये स्प्रे है वो निकलेगा। अभी आप देखिए, ये बायो डीकंपोजर है जो पूसा ने विकसित किया है। और जो पूरा पराली का जो इलाका होता है, पूरी पराली के ऊपर इसका छिड़काव होता है और कुछ ही दिन के अंदर ये बायो डीकंपोजर से पराली जो है मिट्टी में मिल जाती है। अवशेष जो हैं पराली के मिट्टी में मिल जाते हैं और उसे जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही वो टेक्नोलॉजी है, यही वो मशीन है जिसके माध्यम से आने वाले समय में पराली को जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दिल्ली एनसीआर के लोगों को, करोड़ों लोगों को जो प्रदूषण उस समय झेलना पड़ता है, वो प्रदूषण झेलना नहीं पड़ेगा और एक मुक्ति मिलेगी पराली को जलाने से भी और प्रदूषण से भी। तो कुल मिलाकर हरियाणा और पंजाब के अंदर इस तरह की एक नहीं बल्कि कई मशीनें यहाँ पर काम कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाला जब एक बार फिर से समय होगा, क्योंकि हम जानते हैं
दिवाली के आसपास का जो समय होता है, जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, उस समय दिल्ली और एनसीआर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रदूषण की समस्या देखने को मिलती है। तो चलिए हम खेतों में भी जाएंगे, किस तरीके से ये कंपनी काम करती है, किस तरीके से लोगों को, किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इस समय हम हरियाणा के गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान हैं और आज हम इनसे इसी पर बातचीत करेंगे कि जो पराली की एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी, हालांकि किसानों की वो मजबूरी थी, उनके पास कोई विकल्प नहीं था पराली को जलाने के अलावा। लेकिन जब से नर्चर डॉट फार्म ने इस बायो डिकम्पोजर का उपयोग किया है, जो पूसा ने बनाया है, उसके बाद अब यहाँ के किसान पराली को जलाते नहीं हैं, बल्कि बायो डिकम्पोजर से किस तरीके से ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ चीमा साहब हैं। पहले ये बहुत बड़ी समस्या थी जब पराली का समाधान करने के लिए के संसाधन नहीं थे, और आज की डेट में देखा जाए तो आज की डेट में पराली कोई अभिशाप नहीं है, वो एक बहुत बड़ा वरदान है। इससे हमें खाद बनाने में थोड़ा सा वो मिला है, पराली इसमें ही मिल गई है और खेत में मिलजुल के जो खाद का बेनिफिट हमें मिला है, ताकि खेत हमारा उपजाऊ बन सके। और जब हम जलाते थे पराली को, उससे जो हमारे जीवाणु हैं वो जल के नष्ट कम हो जाते थे और खेत पे असर पड़ता था। ये एक पहली ऐसी कंपनी है जिसने फार्मर के हक के लिए कदम आगे बढ़ाया और ये भी सुविधा दी कि पराली का भी समाधान हो और किसान का समय भी बचे और उसका कोई पैसा भी ना लगे। जब से पूसा का बायो डिकम्पोजर आया है, पूरे इस इलाके के अंदर अब पराली को जलाया नहीं जाता है। मेरे साथ इस समय एक प्रगतिशील किसान हैं, सतेंद्र शर्मा जी हैं। मैं यहाँ पर जो पूरे इलाके के अंदर देख रहा हूँ, यहाँ ज़्यादातर चावल, धान और गेहूं की खेती होती है और यही वो इलाके हैं सतेंद्र जी जहाँ सबसे ज़्यादा पराली जलाई जाती थी। आज की मैं वर्तमान की स्थिति की बात करूँ तो क्या आप लोगों ने पराली को जलाना छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो क्यों छोड़ा? छोड़ दिया जी, पहले इसका वो था, जलाते थे लोग, अब उसके बाद डिकम्पोजर आ गया तो पूसा डिकम्पोजर इस बार किया तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हमारे, तो अब इसको पराली को जलाना बंद कर दिया। क्या रिजल्ट्स आए, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करके बताइए। रिजल्ट्स ये आ गए कि जो पहले जलाते थे उसके हमें भारी नुकसान थे। एक तो इसकी जो खेती की थी, मिट्टी की गुणवत्ता ख़त्म हो जाती थी, जो हमारे इसमें तत्व होते हैं वो फिनिश हो जाते थे। दूसरा, जब आग जलाते थे हादसे बहुत होते थे, और जैसे ये पेड़ खड़ा है, पेड़ भी नष्ट हो जाते थे, पेड़ के ऊपर जो घोंसले बनते थे या जीव होते थे वो भी सारे ख़त्म हो जाते थे। कुछ ऐसे जीव भी हमारे ख़त्म हो गए जो आज आपको नज़र नहीं आ रहे, ड्यू टू सिर्फ ये था कि मतलब जैसे हम आग लगाई वो भी ख़त्म हो जाते, उनके अंडे तक ख़त्म हो जाते थे। और इसका जो फ़ायदा हुआ हमें, जितना ऊपर से अनाज आता है उतना ही इसके नीचे उसका जो वेस्ट है वो अगर मिट्टी के अंदर कल्टीवेट हमने कर दिया तो कंपोस्ट खाद का काम करेगा, और वो उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इसके अंदर सभी हमने जितने भी खेत हैं सभी के अंदर डिकम्पोज किया हमने और उसके रिजल्ट आए हैं, और ये हमारी फसल भी अच्छी हुई है, बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर हरियाणा और पंजाब के इन इलाकों के अंदर पराली जलाने की जो समस्या थी वो धीरे धीरे अब कम होती नजर आ रही है, और डीडी न्यूज़ के माध्यम से हम लगातार इन गांवों में घूमकर यही बताना चाह रहे हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो एक बीड़ा किसानों ने, पूसा ने, वैज्ञानिकों ने और नर्चर डॉट फार्म कंपनी ने उठाया है, आने वाले समय में पराली जैसी समस्या से मुक्ति मिलेगी, प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा। हमने 2020 में देखा कि पराली की बहुत बड़ी समस्या है और ये कई सालों से चले जा रही थी, तो हमने इसमें अंदाज़ा लगाया कि जो पूसा ने एक डिकम्पोज़र बनाया है वो सलूशन तो इफ़ेक्टिव था पर वो स्केल नहीं कर पा रहा था। तो उसमें हमने काफ़ी हद तक रिसर्च करी, उसको इन्वेस्टिगेट करा
और उसमें ये समझ में आया कि जो कैप्सूल फॉर्म में पूसा डिकम्पोज़र अवेलेबल था, उसको किसान को आगे डेवलप करने में बहुत मेहनत थी। उसको 2 हफ्ते तक उसको पकाना पड़ता है, उसको फिर बहुत सारा जब सोल्यूशन बन जाता है उसको खेत में फैलाने में उसको बहुत दिक्कत है। तो ये समस्या सॉल्व करने के लिए हमने वो जो कैप्सूल फॉर्म में डिकम्पोज़र था उसको बदल कर एक पाउडर फॉर्म में रेडी टू डिज़ोल्व, रेडी टू स्प्रे, हमने उसका एक सोल्यूशन बनाया। जो हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो वहाँ फार्मर्स को मोटिवेट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि क्रॉप मत बर्न करो और उसका जो भी रेसिड्यू हो रहा है वो मल्च करके बायो कंपोस्ट से जो मल्च करके पूरा सॉइल में डाल दो, तो कुछ साल में ये रिपीटेड करेंगे तो सॉइल कार्बन जो 3-4% तक पहुंच गया है वो बढ़ेगा और 8% तक आ जाएगा। उससे फर्टिलाइज़र का कंजम्पशन भी काफ़ी कम हो जाएगा, उससे सॉइल हेल्थ बढ़ेगी, यील्ड बढ़ेगी। किसान को ये इतना भारी सोल्यूशन उठा के एक एकड़ भर में फैलाना बहुत ही दिक्कत का काम था, पर हमारी ये मशीन ये कुल 6 से 8 मिनट में 1 एकड़ में फैला सकती है। तो उसमें भी क्योंकि टाइम बहुत कम होता है किसान के पास और दिन बहुत कम है, तो ये लाखों एकड़ पर पहुंचा पाना ये केवल एक बूम स्प्रेयर के ज़रिए पॉसिबल था। ये प्रोजेक्ट इज़ अ टिपिकल प्रोजेक्ट हम जो नर्चर में कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। हमारे ग्राउंडनट प्रोजेक्ट है गुजरात में, हमारा सिट्रस प्रोजेक्ट है पंजाब हरियाणा में और महाराष्ट्र में। सब जगह जो टेक्निक सॉइल हेल्थ से लेके प्रोडक्टिविटी से लेके मैकेनाइजेशन से लेके जो जो नर्चर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसमें हमको फार्मर्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और हमारा कमिटमेंट है कि फार्मर की प्रोडक्टिविटी हम लोग 20-25% तक बढ़ाएंगे और उनका कॉस्ट 25% कम करेंगे। जो किसान जला रहा था क्रॉप को, अभी वो देख रहा है इसकी बेनिफिट। हमारे पास लगभग 60 लाख एकर्स है जो ये हम कर सकते हैं और हमारा ये विश है कि हम 2 साल में पूरा कवर करें। ये लड़कियां गांव में घर घर जाती हैं, किसानों को समझाते हैं कि आपको इस पराली को जलाना नहीं है। और कोशिश ये लगातार लड़कियां यही करती हैं क्योंकि इनके पास जिस तरह के ये फार्म हैं, इन फार्म के माध्यम से ये समझाती हैं कि देखिए अब तकनीक के माध्यम से जो डीकम्पोज़र है उसका छिड़काव किया जाएगा और जब उसका छिड़काव किया जाएगा तो किसी भी तरीके से इस पराली को जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक अच्छी पहल इसलिए भी है क्योंकि जहां हम आज देश के अंदर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ऐसे में जो स्थानीय लड़कियां हैं उनको ये रोज़गार भी मिला है। बाकायदा इनको कंपनी पैसे देती है काम करने के लिए। ये अपने इलाकों में, अपने गांवों में जाकर इस पराली के समाधान का एक बहुत बड़ा विकल्प जो डीकम्पोज़र बना है उसमें ये किसानों को सहायता कर रही हैं, समझा रही हैं, किसानों को जागरूक बना रही हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये घर घर जाकर ये लड़कियां किसानों को समझाती हैं। पीछे हम आए थे ये डीकम्पोज़र के लिए, पूछा डीकम्पोज़र के लिए, पराली के लिए। तो आगे जो भी अपनी ये धान की पराली होगी उसको जलाना नहीं है, उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है डीकम्पोज़र का। हम स्प्रे करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमने पिछली बार की है फ्री ऑफ कॉस्ट स्प्रे की है। उसमें क्या है कि आप 2 या 3 दिन बाद मल्चर या हैरो वगैरह चला दो खेत में, तो जिससे वो पराली मिट्टी में मिल जाएगी। उसके बाद उसमें पानी दे दो एक। जो पहले पराली आप जलाते थे अभी उसका आपको एक उपाय मिला है कि आप डीकम्पोज़र का इस्तेमाल करें, तो किस तरीके से पहले आप क्या करते थे और अब क्या करते हैं? बस पहले तो आग ही लगा देते थे जी उसमें। हाँ। उससे क्या होता था कि ज़मीन का भी नुकसान होता था, काफ़ी जो हमारे साथी मित्र कीट हैं वो भी मर जाते थे, उसमें आग में जलकर ख़त्म हो जाते थे, जिससे कि भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। जी हाँ, पराली को अब जलाया नहीं जाता, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, किसानों को जागरूक कर रही हैं ये कृषि मित्र। ये लड़कियां हैं, इसी गांव के आसपास के इलाकों की लड़कियां हैं और इन लड़कियों ने खुद बीड़ा उठाया है कि अब किसानों को जागरूक किया जाए, वो अपने जो अवशेष हैं पराली के उसको जलाएं ना, बल्कि उसका बायो डीकम्पोज़र से उपयोग करें। आप सब लोग, क्योंकि इनके हाथों में फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है,
इसके माध्यम से ये गांव-गांव जाती हैं, किसानों को एक ऐप डाउनलोड कराती हैं। उस ऐप के माध्यम से किसान अपने खेत के अंदर बायो डीकम्पोजर का उपयोग कर सकता है मशीन के माध्यम से। उनको बताते हैं कि हमारी जो मशीनें हैं, मतलब वैसे आप डोली से स्प्रे करते हो तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है, ये हमारी कंपनी की दवाई है वो भी बहुत अच्छी है, उनको थोड़ा बहुत कन्विंस करते हैं। बेसिकली क्या है, जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमारे यहाँ पे इस एरिया में ऑनबोर्डिंग पहले हो चुकी थी, मतलब फार्मर को पता था कि ऐसा कुछ आने वाला है, बट उनको ट्रस्ट नहीं था कि आएगा या नहीं। फिर जैसे हम लोग आए, हम उन्हीं फार्मर से दोबारा मिले कि जी ऐसे ऐसे हम दोबारा आए हैं, हमारी मशीनें आई हैं, ये स्प्रे है। तो वो चीज़ें जब वो फार्मर ने सुनी है ना, तो उनके मतलब वो फेस पर वो खुशी थी कि क्योंकि उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था, वो जलाना नहीं चाहते पराली को, फार्मर कोई भी नहीं जलाना चाहता, बट उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम क्या करें। वो ये चाहता है भी अगर हम डीकम्पोजर करवा लेंगे तो पराली ख़त्म हो जाएगी वहीं पे ही, और एक तो जो आग लगने का खतरा होता है उससे काफ़ी जगह आग भी लग जाती है और कई जगह पे किसी के मतलब काफ़ी नुकसान भी हो जाता है पराली जलाने से। इसलिए किसानों को बहुत अच्छी तरह हम समझा पाते हैं और वो भी हमें इस बात को मानने को तैयार हो जाते हैं, इजीली तैयार हो जाते हैं भी हाँ हम डीकम्पोजर करवा लेंगे। किसानों को भी फायदा है, जो मित्र कीट होते हैं जो इस पराली के अंदर होते हैं वो भी अच्छी तरह से ज़मीन में रह जाते हैं और वायु प्रदूषण भी नहीं होता है। किसानों को अच्छे से समझ में आ रहा है, हम बता रहे हैं कि अंकल जी ऐसे करो और इसको मिट्टी में दबाओ, अगर मित्र कीट नहीं जाएंगे तो फसल भी अगली फसल होगी उसको भी नुकसान नहीं होगा। आप किसानी करते हैं, पराली एक बहुत बड़ी समस्या थी, आपने अखबारों में टीवी में भी देखा होगा, प्रदूषण इतना होता था कि दिल्ली के अंदर तो लोगों का जीना मुहाल हो जाता था। आप लोगों को क्या ये बात अब समझ आ रही है कि पराली को जलाना नहीं है बल्कि उसके ऊपर इस तरीके से अगर बायो डीकम्पोजर का छिड़काव होगा तो उससे फ़ायदा होगा? बिल्कुल, बहुत फ़ायदे हो रहे हैं जी इससे। पहले हम आग जलाते थे, फिर बहुत नुकसान होता था जी हमारा, अब बिल्कुल बेनिफिट हो रहा है जी हमारे को। तो मैंने पिछले साल 50-60 एकड़ में कराया है जी, 50-60 एकड़ में कराया। उसके बाद जी पहले तो हमने मल्चर चलाया, मल्चर के बाद फिर हमने वो छिड़काव कराया जी, छिड़काव करा के उसके बाद हमने पलटा लगाया जी, तो बहुत बेनिफिट हुआ जी। जो आगे हमने गेहूँ धान लगाया जी तो उसमें खार भी बहुत यूरिया कम लगा जी हमारा। जहाँ हम 2 से 2.5 कट्टे लगाते थे जी, अब हमारा 1 से 1.5 कट्टा लगता है। अच्छा, गांव के लोगों से और भी बातचीत होती होगी, किसानों से बातचीत होती होगी, तो अब लोगों का क्या इस तरफ ज़्यादा रुझान है, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका ही छिड़काव हो? हाँ जी सर, ये ज़िम्मेदारों को और भी मतलब हम बता रहे हैं कि उन बेनिफिट ज़्यादा है, तो वो कह रहे हैं हम भी लगाएंगे और लगवाया भी है जी। हम कम से कम 50% हमने करा दिया जी अपने एरिया में। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आजकल खेती की तरफ युवाओं का जो रुख है वो बदलता जा रहा है। अब युवा खेती नहीं करना चाहते क्योंकि लगातार इस तरह की बातें आती हैं कि खेती के अंदर नुकसान ज़्यादा होता है। लेकिन जिस तरीके से खेती के अंदर, कृषि के अंदर टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है, उसके बाद अब युवा खेती की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। आप एक लड़की हैं, अभी आप लोगों को समझाने का काम करती हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि हाँ, खेती के अंदर भी अब काफ़ी मुनाफा हो सकता है? अगर भविष्य में मैं एक लड़की के रूप में आपसे जानना चाहूँ, अभी आप दूसरों को समझा रहे हैं, क्या एक दिन ऐसी स्थिति आप चाहते हैं आए कि लड़कियाँ भी कृषि के अंदर अपना रोजगार देखें? यस सर, चाहती हूँ मैं ये। क्यों, लड़कियाँ भी सब कुछ कर सकती है सर, इसके अंदर भी बहुत सारे बेनिफिट्स है अगर वो करे तो। यस सर। खेती के अंदर क्या क्या संभावनाएं आप लोग देखते हो? युवाओं के तहत अगर मैं बात करूं, क्या कुछ आप लोग अगर खेती के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आपको लगता है कि आजकल सबसे अच्छा काम हो सकता है? जी सर, अगर फसल अगर अच्छी होगी, अच्छी पैदावार होगी, जैसे डीकम्पोजर की जो पीछे स्प्रे हुई, इस तरीके से अगर वायु प्रदूषण और इसकी समस्याएं ख़त्म होती जाएंगी तो युवा आगे खेती करेंगे। और अगर ज़्यादा नुकसान होगा, वायु प्रदूषण होगा, तो युवा यही सोचेंगे कि कोई फ़ायदा तो है नहीं, हम क्या करेंगे खेती करके। अगर फ़ायदा होगा, जैसे कि हम गांव-गांव जाकर उनकी मदद करते हैं, उनको उन चीज़ों के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं, तो वो अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो हमारी सेवाएं और वो लेते हैं और वो खुश भी होते हैं। अगर वो ऐसे हम समझाएंगे तो और भी युवा जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खेती करना चाहेंगे वो। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी
नीति रही है कि कृषि को बढ़ावा देना है, कृषि उत्पादों का जो उत्पादन है उसको बढ़ाना है, एक अच्छा बाजार उपलब्ध कराना है। सरकार की नीतियों के कारण ही एक सबसे बड़ा बदलाव अब ग्रामीण इलाकों के अंदर लगातार देखने को मिल रहा है। एक सबसे बड़ी बात यही है कि खेतों के अंदर, फसल के अंदर फर्टिलाइज़र का कितना उपयोग करना है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसल को किस तरीके से बढ़ावा देना है, ये सारी चीज़ें आजकल सब डिजिटल रूप ले चुकी हैं। सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप अब पता कर सकते हैं कि आपके खेत के अंदर कितनी पानी की ज़रूरत है, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं, उसके बाद अब खेती मुनाफे का सौदा साबित होने लगा है। और इस तरह की जो लड़कियां हैं, युवा लड़कियां हैं, लड़के हैं, अब खेती की तरफ लगातार प्रोत्साहित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो पराली की पिछले कुछ सालों से हम लगातार देखने को मिल रही है, अब वो भी दूर होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जो पूसा ने बायो डीकम्पोज़र का जो एक इजाद किया है, अब इन मशीनों के माध्यम से वो पराली पर छिड़काव किया जाता है। और यही लगातार आंकड़े बता रहे हैं कि अब पराली को जलाया नहीं जाता, बल्कि वही पराली अब किसानों के खेतों में खाद का रूप ले रही है। हम करनाल के नेवल गांव में पहुंचे हैं और यहाँ भी सबसे ज़्यादा पहले पराली को जलाया जाता था, लेकिन अब यहाँ तस्वीर बदलने लगी है। जिस तरीके से एक बदलाव यहाँ देखने को मिला है, नर्चर.फार्म कंपनी ने यहाँ के किसानों को जाकर जागरूक किया कि पराली को जलाने से ना सिर्फ वातावरण में नुकसान होता है, बल्कि उनकी ज़मीन का भी नुकसान होता है। पराली को जलाना गलत ही था, तो हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था। जो पूषा कंपनी ने डीकम्पोज़र का ये पिछले साल ट्रायल किया, उसके अच्छे रिजल्ट आए। फ़ायदा तो ये है सर कि इसमें पहले 3 कट्टे यूरिया लगता था, 1 डाई लगता था, अब डाई की तो जरूरत ही नहीं पड़ी सर। फ़ायदा ज़्यादा हुआ है और पराली का खार बन गया है, ज़मीन की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत बढ़िया है सर, ये फार्मर को पता लगे, दूसरे फार्मर देखेंगे भी ऐसे कर रहे हैं, तो इससे में ईल्ड में फ़र्क पड़ रहा है। तो बर्निंग से पोल्यूशन भी हो रही है, पोल्यूशन से जो गुड बैक्टीरिया हमारे फार्म में वो भी नष्ट हो रहे हैं उससे, आग लगाने से, तो बहुत फ़ायदा हो रहा है सर इससे। बदलाव ये हुआ कि जैसे कि डीकम्पोज़र का स्प्रे हुआ खेतों में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। इस तरह के जो बूम स्प्रेयर हैं, आजकल वो किसानों की काफ़ी मदद कर रहे हैं, ना सिर्फ पराली के मामले में, बल्कि बाकी जो और फसलें हैं उस पर भी छिड़काव किया जाता है। दवाइयों का एक संतुलन और कम जो उपयोग है वो इस स्प्रेयर के माध्यम से किया जाता है। हम ये जो काम कर रहे हैं, ये फार्मर की वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, किसानों की भलाई के लिए कर रहे हैं। हमारे फार्मर्स के लिए आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके पास टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है वो बहुत छोटा है। उसके पास हमें इस मशीन को हमने अपने सिस्टम के साथ बनाया है, और इस मशीन के अंदर अगर आप देखेंगे तो फार्मर की जो यूनिकनेस है, इसके अंदर जो इस मशीन की यूनिकनेस है, हमने उसको डाला है जो फार्मर की प्रॉब्लम को कम कर पाए। हरियाणा के अंदर इस समय गेहूं की कटाई का काम चल रहा है, और ऐसे में जो पूरे किसान हैं इस समय वो आपको खेतों में नजर आएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत जो किसानों के सामने पहले आती थी, संसाधनों की। जी हाँ, जो छोटा किसान है वो छोटे किसान को संसाधन कैसे मिले, ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी। लेकिन हमने देखा है कुछ ही साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा था कि टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के अंदर उसका उपयोग करना होगा, और उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज अगर किसी छोटे किसान को ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है, मशीनों की ज़रूरत होती है, तो या फिर जुताई के लिए, बुआई के लिए, कटाई के लिए मशीनों की ज़रूरत होती है, तो आज डिजिटल रूप से वो सारी मशीनें उपलब्ध रहती हैं ऐप के माध्यम से। मेरे पास अब 3 विशाल कंबाइन है जी, और एक रिपर है, ट्रैक्टर है। बुकिंग लेने के बाद जब मेरे पास मैसेज आता है तो मैं उसको कलेक्ट करता हूँ, तो मैं फार्मर से कॉन्टैक्ट भी करता हूँ। उसके बाद मैं फार्मर के खेत में जाता हूँ और वहाँ पे जाके मैं जो उसकी बुकिंग है उसको ओके कर देता हूँ। ऑनलाइन ऐप पे लोड करके, ऑनलाइन बुकिंग करके जो भी मशीन चाहिए मिल जाती है। स्प्रे वाली भी मिल जाती है, कटाई वाली, गेहूँ काटने वाली, भूस वाली। ये बहुत बढ़िया सिस्टम हो गए हैं। पहला हम कुएं गैल बल्दा गैल पीछे कुएं चलाया कराते, बोर हो गए
सारा कुछ फायदा हो जाएगा। इस तरीके से कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा था, किसान को जानकारी नहीं थी उसको अपनी फसल में कितनी दवाई डालनी है, कितनी दवाई नहीं डालनी है। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से और जो कुछ कंपनियां, निजी कंपनियां भी क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी आगे आई हैं, किसानों को जागरूक करती हैं, तो कुल मिलाकर इन सब बातों का तकनीक के माध्यम से काफ़ी लाभ आज के किसान उठा रहे हैं। और शायद इसी का एक सबसे बड़ा कारण है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश के अंदर खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। और आज न सिर्फ उत्पादन हुआ है बल्कि पिछले अगर 1 साल की रिपोर्ट हम देखें तो एक्सपोर्ट काफ़ी हुआ है। यूक्रेन और रशिया का जो इस समय युद्ध चल रहा है, ऐसे समय में पूरी दुनिया को अनाज, गेहूं की ज़रूरत है और आज भारत सबसे ज़्यादा निर्यात गेहूं उन दूसरे देशों को कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो हैं देश के किसान। पराली के समाधान को लेकर ये था हमारा विशेष कार्यक्रम गांवों से, खेत खलियानों से। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन स्मृति रंजन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।